अच्छा जी, एफपीएससी में जो टीचर की सीट्स अनाउंस की गई हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों को जो है ना मुख्तलिफ किस्म के सवाल हैं। कुछ कह रहे हैं सर हमारे पास बीएड की डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो क्या बीएड के बगैर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर हमारी जो ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, बस हमारा जो है ना वो रिजल्ट आने वाला है, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को एज के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि किसी की एज कम है, किसी की ज्यादा है, तो वो ये सवाल कर रहे हैं कि सर हमारी एज थोड़ी सी ज्यादा है, तो क्या हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने एफपीएससी के एडवर्टाइज नंबर 1 के जरिए जो सीट्स अनाउंस की गई हैं उस पर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, तो आज की ये वीडियो आपने बड़े गौर से सुननी है ताकि अप्लाई कर दें। अप्लाई तो आपका हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अप्लाई जो है ना, जब आप अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी, लेकिन असल मसला ये है कि अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको इन बातों का पता चल जाएगा तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो बाद में रिजेक्ट नहीं होगी। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एफपीएससी के एडवर्टाइज नंबर 1 में जो मेल की सीट्स अनाउंस की गई हैं 98, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास जो है ना वो बीएड की डिग्री कंप्लीट नहीं है, किसी की ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट नहीं है, किसी की एज के इश्यूज है, क्या इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो है ना वो इस जॉब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। टोटल कितनी सीट है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, ताकि आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए। डियर व्यूअर्स, जब आप लोग इस पर अप्लाई करेंगे, देखें इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए बेशुमार सीट्स अनाउंस की गई हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है ना वो इसके केस का आइडिया लाजमी होना चाहिए, यानी कि इसका जो केस नंबर होगा, क्योंकि इसमें टीचर्स के हवाले से जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो भी मुख्तलिफ केस में बताई गई हैं। ये नहीं है कि बस एक आधी जो है ना वो सीट्स अनाउंस की गई हैं, बल्कि बेशुमार सीट्स अनाउंस की गई हैं और उनको जो है ना वो किस तरह डिवाइड किया गया, वो केस नंबर के जरिए उनको जो है ना वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आज की इस वीडियो में व्यूअर्स हम जिस पोस्ट पर बात करेंगे इसका केस नंबर F438 है, जो कि मेल की सीट है और टोटल सीट्स की बात करें तो 98 सीट्स हैं। इस पर मैं पूरी तफसील के साथ बात करूंगा और आपने व्यूअर्स इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है, ताकि कोई भी आपके माइंड में अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, कोई भी आपके माइंड में अगर कोई इस पोस्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल, जिसका स्केल है BS16 स्केल है। अभी तक ये जो है ना इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है ना वो टेम्परेरी है, तो इसको जो है ना वो परमानेंट भी किया जा सकता है। आपने इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये तो जो है ना वो आरजी सीट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी, बाद में जो है ना वो आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है ना ये परमानेंट नहीं है, लेकिन इनको जो है ना वो मे भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। इसके बाद व्यूअर्स, ये किस डिपार्टमेंट में आई है, ये मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट में आई है, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल XFG स्कूल है, यानी कि इस्लामाबाद में जो स्कूल होंगे वहां पर ये सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि आपकी जो है ना वो क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी इंपॉर्टेंट सवालात बनते हैं वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। लेकिन आपने वीडियो को व्यूअर्स स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह ताला आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर व्यूअर्स, उन्होंने बताया है कि इसके लिए जो है ना वो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मतलब कि ये कितनी होनी चाहिए, सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री, यानी कि मास्टर की डिग्री आपके पास होना लाजमी है। आपकी जो जो है ना वो फर्स्ट डिवीजन के साथ ना भी हो तो वो चलेगी, लेकिन कम अज कम जो है ना वो सेकंड डिवीजन के साथ होना लाजमी है। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री नहीं है तो बैचलर्स डिग्री 4 साल आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी सेकंड डिवीजन के साथ। और इसके साथ व्यूअर्स एमएड और बीएड की जो है ना वो इन्होंने लाजमी शराइत रखी है, यानी कि बीएड और एमएड आपके पास होना लाजमी है। अगर आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री कंप्लीट नहीं है तो फिर आप इसके लिए जो है ना वो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने यह कहा है कि अगर आपकी मास्टर की डिग्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो आपके पास बीएड या फिर एमएड ना भी हो तो फिर भी आप जो है ना वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमफिल जो है ना वो एजुकेशन में किया हुआ है, पीएचडी एजुकेशन में की हुई, मास्टर अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया हुआ है, तो फिर आपके पास जो है ना वो एमफिल सॉरी बीएड या फिर एमएड की डिग्री कंप्लीट नहीं भी है तो फिर आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग जिन्होंने जो है ना वो एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री में अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की हुई है,
तो उनके लिए वीवर्स जरूरी है कि एमएड की डिग्री जो है ना वो उनके पास लाजमी होनी चाहिए। लेकिन इसी तरह अगर किसी ने अपनी ग्रेजुएशन 4 साल 4 साल की हुई है तो उसके लिए जरूरी है कि जो है ना वो बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको वाजिया बता दिया है। आपने देख लेना है कि आपने एजुकेशन में किया हुआ है तो फिर आपके पास डिग्री नहीं भी है बीएड की या एमएड की तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपनी मास्टर की डिग्री या फिर 4 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तब आपके पास वीवर जो है ना वो बीएड या फिर एमएड होना लाजमी है। इसके बाद वीवर एज के बारे में जो लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं वो बार बार कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं, तो मैं ये बार बार आप लोगों से कहता हूँ आप वीडियो को गौर से सुन लिया करें ताकि आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की भी जरूरत ना पड़े, आपका टाइम भी बच जाए। और बार बार जो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर आकर मैसेज पूछते हैं कि सर हमारी एज ये है या फिर वो है, तो हमें बाद में जो है ना कोई मसला दरपेश तो नहीं होगा कि हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने जो बताया होता है वो वही होता है। इसके अलावा आप अपनी तरफ से जो मर्जी बातें छोड़ते जाएं, अप्लाई करते जाएं, लेकिन उन्होंने जब बाद में इसका एनालिसिस करना है पूरी एप्लीकेशन का तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं उतरती तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरे लोगों की बातों में आकर आप बगैर सोचे समझे जो है ना बिल्कुल भी अप्लाई ना किया करें। इसके बाद व्यूअर्स एज लिमिट की बात करते हैं। 20 से लेकर 28 साल तक 5 साल जो है ना वो आपको जर्नल रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि 33 साल तक मेल की एज है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 20 से लेकर 28 साल तक प्लस 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट है, यानी कि 5 साल की उनको जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर उनकी एज जो है ना वो 33 इयर्स बनती है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई भी शख्स आकर ये ना कहे कि सर मेरी एज तो 34 साल है या फिर मेरी एज तो 35 साल तक चली गई है तो क्या मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो उन्होंने ये वाजा आपको जो है ना वो एज की जो है ना वो रिलैक्सेशन दे दी है। 20 से लेकर 33 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा वीवर्स, डोमिसाइल के बारे में बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास डोमिसाइल नहीं है तो क्या हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपके पास होना लाजमी है, बगैर डोमिसाइल के आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा व्यूअर्स, ये जो 98 सीट्स हैं इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि पंजाब के लिए भी है, सिंध के लिए भी है। ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इसमें ये किया गया कि इन सीट्स को जो है ना वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब ये देखते हैं पंजाब के हिस्से में कितनी आती हैं, सिंध के हिस्से में कितनी आती हैं, बलोचिस्तान के हिस्से में कितनी आती हैं और केपीके के हिस्से में कितनी आती हैं। लेकिन व्यूअर्स उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 98 सीट्स है इनको सब्जेक्ट वाइज ये कितनी सीट्स बनती हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट में डिग्री कंप्लीट की हुई है तो फिर आपको जो है ना वो लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अप्लाई करते वक्त उन्होंने एक और वाजिया बात बताई है कि जब आप लोग अप्लाई करेंगे, एक तो आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसका केस नंबर आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, और दूसरा व्यूअर्स उस पोस्ट की जो है ना वो कैटेगरीज को आपने लाजमी देखना है, यानी कि इसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के लिहाज से जो है ना वो सीट्स को डिवाइड किया गया है। अच्छा, ए कैटेगरी में बायोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी की 14 सीट्स हैं। इसके अलावा व्यूअर्स बी कैटेगरी में केमिस्ट्री की 14 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस की सी कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस की व्यूअर्स 20 सीट्स हैं, 26 सीट्स हैं। डी कैटेगरी में इंग्लिश आती है और इंग्लिश की व्यूअर्स 8 सीट हैं। इसके बाद व्यूअर्स ई कैटेगरी आती है, मैथ की 14 सीट है। एफ कैटेगरी आती है, फिजिक्स की 14 सीट है। और जो है ना वो जी कैटेगरी जो है ना उर्दू शामिल है इसमें जी कैटेगरी में, और इसकी जो है ना वो व्यूअर्स 8 सीट है। इसी तरह व्यूअर्स जब आपने अप्लाई करना है सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरीज को देख लेना है कि आपकी जो डिग्री है वो किस कैटेगरी में आ रही है, और वहां पर अप्लाई करते वक्त आपने उसी कैटेगरी को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, इस तरह से व्यूअर्स इन्होंने जो है ना वो सीट्स को डिवाइड किया गया मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। आप व्यूअर्स देखते हैं ये जो 98 सीट्स है मेरिट पर, इसमें जो है ना वो 7 सीट रखी गई है। पंजाब की बात करें तो 49 सीट्स पंजाब के लिए रखी गई हैं, और 49 सीट्स में से व्यूअर्स ओपन मेरिट पर 47 सीट है, यानी कि 47 सीटें ओपन मेरिट पर रखी गई है। और माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम के लिए व्यूअर्स 2 सीट रखी गई है। इसके बाद व्यूअर्स सिंध रूरल एरियाज के जो ओपन के लिए मेरिट पर ओपन मेरिट पर 11 सीट है। सिंध रूरल अर्बन एरियाज के लिए 8 सीट रखी गई है, ओपन मेरिट 7, और माइनॉरिटी कोटा के लिए और नॉन मुस्लिम के लिए जो 1 सीट रखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा की व्यूअर्स बात करें तो ओपन मेरिट पर व्यूअर्स 11 सीटें रखी गई हैं। बलूचिस्तान की ओपन मेरिट पर 6 सीट्स रखी गई हैं। एक्स फाटा
ओपन मेरिट पर वीवर्स 3 सीट रखी गई है। गिलगित बल्तिस्तान ओपन मेरिट पर 1 सीट रखी गई है और आजाद जम्मू कश्मीर ओपन मेरिट के लिए वीवर्स 2 सीट रखी गई हैं। इसकी पोस्टिंग प्लेस की बात करें, बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज होते हैं कि सर इसमें पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, किस जगह पर हमारी जो है ना वो तैनाती होगी। जब वीवर्स आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी पोस्टिंग प्लेस जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर ही होगी। वहां पर जो स्कूल बने हुए हैं वहां पर वीवर्स आपकी पोस्टिंग प्लेस होगी। इसके बाद वीवर्स इस पर अप्लाई करने के बारे में बात करते हैं और इस पर जो है ना वो व्यूअर्स इसका रिटन टेस्ट कब होगा, इस पर लास्ट डेट क्या रखी गई है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करनी है। अप्लाई व्यूअर्स आपने जो है ना वो ऑनलाइन ही जो है ना वो अप्लाई करना है, यानी कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एफपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपने विजिट करना है। विजिट करने के बाद व्यूअर्स कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने पीसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद व्यूअर्स आपको किसी किस्म की जो है ना वो समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो नीचे दिया गया होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमने फलां पोस्ट पर अप्लाई करवाना है तो क्या आप हमारा अप्लाई कर देंगे, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके मैसेज का फौरी जवाब दूंगा। सबसे पहले व्यूअर्स आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपने जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन ही होगा। कोई आपने जाकर व्यूअर्स किसी डिपार्टमेंट में जो है वो हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट नहीं करवानी। 2 मार्च व्यूअर्स 2026 इसके पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कोशिश करनी है व्यूअर्स आपने इसकी लास्ट डेट से पहले पहले ही इस पर अप्लाई करना है। इसके बाद व्यूअर्स जो फीस के बारे में कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं कि सर इसमें कितनी फीस होगी, इन्होंने ना क्या किया हुआ है, इन्होंने स्केल के लिहाज से जो ना वो फीस को डिवाइड किया हुआ है। यानी कि स्केल 16 और 17 स्केल के लिए जो है ना इन्होंने 600 रुपया फीस रखी हुई है। इससे ऊपर जो 18 स्केल आता है इसके लिए व्यूअर्स इन्होंने जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना फीस को बढ़ा दिया। लेकिन ये सीट्स जो है वो 16 स्केल की सीट्स हैं तो इसके लिए जो ना आपकी एप्लीकेशन फीस होगी वो 600 होगी। इससे ऊपर 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो गए होंगे। लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चंस रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो फीमेल की सीट्स अनाउंस की गई हैं उस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।